मैं यही कहूँगा कि मुझे गोल्ड में जो प्राप्त हुआ है वो आप सभी के आशीर्वाद और कृपा दृष्टि से प्राप्त हुआ है। आप लोग की कृपा दृष्टि के बगैर ये संभव नहीं हो पाता। और अब मैं यही बोलूँगा कि अपने अपने बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में रुचि हो, उसी में भेजिए। कभी भी प्रेशराइज मत कीजिए कि हाँ एक टाइम ड्यूरेशन दे दिए कि 2 साल में ये करना ही है, 3 साल में ये करना ही है। मतलब एक टाइम लिमिट मत सेट कीजिए, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट सेकेंड चांस। लाइफ में हमेशा दूसरा मौका मिलता है। कभी भी बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करके मत रखिए, बांध कर मत रखिए, और हमेशा उसके मन में क्या है, किस चीज़ में रुचि है, इस सब पर ध्यान दिया कीजिए। और रहा बात मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में, स्टार्टिंग से उस तरह का माहौल तैयार करने का, कॉम्पिटिटिव माहौल, ताकि बच्चा आगे चल के ज़्यादा दिक्कत नहीं हो उसको। और रहा बात मेरा, तो मैं सर था पापा का जैसे 4 साल 3 साल दरभंगा इस तरह से मेरा रहा है। और मैंने खास नहीं किया, मतलब जैसे जो हुआ पढ़ते गया और बस जैसे तैसे हो गया। मेरा कर्म भले ही पटना मेडिकल कॉलेज आगे कुछ बन जाएगा, लेकिन मेरा जन्मभूमि मर्दापुर में है, तो इसे मैं मरते दम तक फिर रखूँगा पकड़। चिकित्सा जगत आजकल थोड़ा सा एक बिजनेस व्यवसाय बनता जा रहा है, तो कोशिश करूँगा कि इसको बदल सकूँ और कम से कम मर्दापुर में अपना मतलब अपना एक स्किल्स जो मैं सीखूँगा अपने 5.5 साल कोर्स के दौरान, जो मैं अपना स्किल्स डॉक्टरी का सीखूंगा, वो कोशिश करूंगा कि कुछ योगदान दे सकूँ अपने पंचायत, अपने प्रखंड प्रखंड में। सौ 81 का वर्ष था, दुर्गा पूजा का समय था, और इस सुदूर क्षेत्र में RNJ कॉलेज की स्थापना हुई थी। सबसे पहला हम आए यहाँ, उस समय से लेकर और 2007 तक हमने लगातार वित्त रहित में रहते हुए भी एक विषय नहीं, जहाँ तक हमारी योग्यता थी हमने बच्चों को पढ़ाया, बहुत ही निर्विकार भाव से। पैसे नहीं मिल रहे थे, उसके बावजूद भी मैंने पढ़कर और अपनी जिंदगी की गाड़ी को अपने इतने डायबिटिक 4 बच्ची और 2 बच्चों के इतनी समस्याओं को लेकर चला। वो महादेव और संस्कृति की बात, पढ़ने पढ़ाने के सिवा मेरा एक लक्ष्य था कि चलिए, लोग कहते हैं कि पैसे वालों के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन सरस्वती माँ की ऐसी कृपा हुई कि इस बच्चे में एक ऐसी प्रेरणा हुई कि हम लोग जब 2007 में उनको नौकरी मिल गई, ये किसी मिडिल स्कूल का छात्र था। उसके बाद हम लोग दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी चले गए। वहाँ ही उसने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की परीक्षा दिया था, उसमें क्लास 8 में उसको जो है मतलब ये सफल हुआ। राष्ट्रीय छात्र प्रतिभा में छात्रवृत्ति में तो 12 तक उसको मिला। फिर उसके बाद उसको जब दरभंगा गए तो हमने सोचा कि अब दरभंगा में उसको मीडियम इंग्लिश मीडिया से पढ़ाते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का लड़का था, हमको लगा कि, लेकिन जैसे तैसे उसको डाला वहाँ, और डालने के बाद वहाँ भी अच्छा किया। वो 10 CGPA में 10+ करके क्या होता है, वहाँ उसको रिजल्ट आया, इंटरमीडिएट तक उसको इजाफा मिला। फिर उसके बाद जो है नीट की ओर जो है तो बैठा, एक बार KVPY में बैठा था, जहाँ की मतलब वैज्ञानिकों की खोज होती है। 100 वैज्ञानिकों को साल भर में प्रत्येक साल जो है मतलब ये भारत सरकार खोजती है, जिसमें कि इस लड़के ने भी जो रिटन एग्जामिनेशन पास किया था, 84 नंबर पर ही आया था। 67 पर आया था, ऑल इंडिया रैंक 67। वेरी गुड। लेकिन इस बीच में अब हम लोग सोच रहे थे कि मतलब ये साइंटिस्ट कहाँ होता है, कैसा होता है, कहाँ जाना होता है, कहाँ बच्चा को ले जाएगा। और इस बीच में इसकी माँ जो है 2-3 बार जो है बीमार पड़ गई, ICU से लौट कर आती थी। तो इनको लगता था कि डॉक्टर लोगों को दिन के मन में था कि नहीं, हम जो है मतलब डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छा होगा। उसी बैच में मतलब वो भी निकाले और नीट से भी निकाले। नीट का बहुत अच्छा रैंकिंग था, ऑल ओवर बिहार में 10वां रैंकिंग है, और जो है ऑल ओवर इंडिया में 2500 समथिंग रैंकिंग इनका था। खैर PMCH में जो है मतलब इनका एडमिशन हुआ, और उसके बाद से मतलब ये अपना पढ़ते रहे। भोलेनाथ के से बहुत दिक्कत होती थी पढ़ाई में,
तो भी वो एक वहाँ पदाधिकारी थे, बैंक के मैनेजर ने उनको जो है सो मतलब वो 4 लाख रुपया का लोन फिनांस किया। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई के लिए 4 लाख लोन बहुत कम पड़ता है, तो बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। खैर जैसे तैसे हम शिक्षक थे, भगवती ने महादेव जैसे कृपा हुई कि जब कभी भी इसको पैसे की जरूरत होती तो 2-4 ट्यूशन आता, 2-4 ट्यूशन जाता, जैसे तैसे खींचते खींचते वो अभी यहाँ तक आ गया। ये बच्चा जो है सो मतलब अभी पिछले बार भी फर्स्ट ईयर में भी हमको कहा था कि पापा हमको गोल्ड मेडल, जब गया था ना वो नाम लिखाने, तो यहाँ के डॉक्टर साहब ने जो है सो मतलब वो जो सब स्वर्गवास करके PMCH में थे, वो बैद्यनाथ बाबू, बड़ी खुशी हुई बैद्यनाथ जी को हम लोगों को देखकर। वहाँ देखा कि लोग गोल्ड मेडलिस्ट एक डॉक्टर का लिखा हुआ था। मैंने कहा कि बेटा ये गोल्ड मेडलिस्ट क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि पापा हमारे यहाँ से बच्चों के लिए, परिवार के बच्चों के लिए संभव नहीं है। हमने कहा प्रयास करके देखो बेटा, कौन कहता है कि आसमान में छिद्र नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो। और भोलेनाथ की दया हुई कि पिछले बार उसको सेकेंड टॉपर हुआ, प्रैक्टिकल में उसको कोई 1 नंबर ज़्यादा किसी को दिया, वहाँ बहुत दिक्कत होती है वहाँ सब चीज़ में। इस बार भोलेनाथ की ऐसे दया हुई कि उसने कहा कि पापा जो है सो मतलब हाईएस्ट मार्किंग तो हमको आ गया, लगता है कि हमको गोल्ड मेडल मिलेगा। और फिर ऐसा हुआ कि 25 फरवरी को उसका जो पटना PMCH का एल्युमिनियम कार्यक्रम था, वो रजत जयंती उन लोगों का था उस इंस्टीट्यूशन का, तो उसमें जो है मतलब उसको 3 लड़की और 1 लड़का ऐसा करके जो है मतलब उन्होंने कहा कि मतलब इतने लोगों को मिला है जो है मतलब गोल्ड मेडल। और क्या हम तो अब संदेश यह देना चाहते हैं कि अभी भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए, भूखे रखकर भी पढ़ाइए, तो निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट आएगा इतना मल्टीपल डायनेमिक आएगा जिसका कोई उपलब्धि नहीं है। बस यही कह के हम कहेंगे सारे बच्चों को। और फिर मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने में किसी को इंग्लिश पढ़ने में, किसी को SST हो, पॉलिटिकल साइंस हो, क्योंकि बहुत जीवन भर हमने पढ़ने पढ़ाने का काम किया। कोई दिक्कत है तो हमारे पास आ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो ठीक नहीं ले सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ हम लोग ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। इतनी हम जो है मतलब बात करते हैं।